हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो जब देखे उसके लिए वैसे। आज हम एक चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है हमारे लिए? स्ट्रेट लाइंस। और हम स्ट्रेट लाइंस चैप्टर को पूरा एक वन शॉट में खत्म करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, पक्का करेंगे ही करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है स्ट्रेट लाइंस। 20 क्वेश्चंस है, ढंग से फोकस करो और देखो। सबसे पहले अगर मुझे स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करना है तो पहले मैं आपको ना हर एक्सरसाइज के पहले कुछ इंट्रो दूंगा, हल्का सा इंट्रो, फिर मैं वो एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। ओके, तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज 1 है उसमें आपको क्या क्या बेसिक बातें पता होनी चाहिए, देखो। और प्लीज याद रखना, ये बेसिक बात है सिर्फ एक्सरसाइज 1 में नहीं, 2, 3 सब में, मिसलेनियस तक यूज होगी। फोकस करोगे पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज वन शॉट में डन करवा दूंगा पूरा। अब आपका टॉपिक का नाम क्या है? एक्सरसाइज 1 स्ट्रेट लाइन। और सबसे पहले आपको जो चीजें पता होनी चाहिए, आपको चीजें पता होनी चाहिए क्लास 10th की। 10th के कुछ फॉर्मूले जो आपको पता होने चाहिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे। 10th के कुछ फॉर्मूले क्या क्या है? सबसे पहले आपका 10th का फॉर्मूला है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। सबको डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट पता होना चाहिए। क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालो तो आप कैसे निकालोगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और भी तरीका है, मैंने कहा है ना भाई। एक है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है कि एक लाइन होती है जिसका एक कोऑर्डिनेट x1 y1, एक कोऑर्डिनेट x2 y2, बीच में रेशियो डिवाइड करती है m:1 और इसको पॉइंट बीच में आता है xy। तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ xy बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। और y की वैल्यू क्या होती है? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये आपका x और y कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्लास 10। अभी 11 पे नहीं आया, जरूरी है बताना पड़ेगा। और थर्ड आपका आता है इसके अंदर, थर्ड फॉर्मूला यूज होता है आपका एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ये क्लास 10th में नहीं था, डिलीट हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से बहुत पहले, बट आपको इस बार पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब होता है कि आपके पास तीन कोऑर्डिनेट्स है, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। अगर मेरे पास किसी भी लाइन के तीन कोऑर्डिनेट्स दे रखे, किसी भी ट्रायंगल के तीन कोऑर्डिनेट्स दे रखे, x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो आई कैन फाइंड आउट द एरिया यूजिंग द फॉर्मूला हाफ mod start x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। यूजिंग दिस फॉर्मूला मैं किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूं। हाफ x1 y2 minus y3, x2 y3 minus y1, सॉरी x2 y3 minus y1 और x3 y2 y1 minus y2। क्या बात क्लियर है? और मॉड, क्योंकि एरिया में नेगेटिव नहीं होता। तो ये क्लास 10th के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग दी फर्स्ट एक्सरसाइज। ऐसे मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज बन बताता रहूंगा, आप करते रहना। अब आते हैं 11th में। और 11th में जो सबसे पहली चीज हमें पढ़नी है इस साल, वो पढ़नी है स्लोप। क्या पढ़नी है सबसे पहले? स्लोप। आपको किसी भी लाइन का अगर स्लोप फाइंड आउट करना है तो उसका दो तरीके हैं। पहला, अगर मुझे लाइन ये दे रखी है और मुझे इस लाइन का क्या फाइंड आउट करना है? स्लोप फाइंड आउट करना है। तो किसी भी लाइन के स्लोप का फॉर्मूला होता है एंगल स्टार्ट फ्रॉम द एक्स एक्सिस टू माई लाइन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब कोई भी एंगल अगर बनता है मेरी लाइन पे और उस एंगल का नाम थीटा है, कोई भी एंगल बनता है एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में मेरी लाइन की तरफ और उसका नाम क्या है? थीटा, तो मेरी लाइन का जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा? टैन थीटा। स्लोप क्या हो जाएगा मेरी लाइन का? टैन थीटा। फिर आपसे पूछता हूं, आपके कोई भी लाइन का स्लोप होता है टैन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस टू माय लाइन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। और एक और तरीका है स्लोप निकालने का, अगर मेरे पास लाइन के ऊपर दो पॉइंट दे रखे x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट दे रखे हैं, मैं तब भी स्लोप निकाल सकता हूं। स्लोप मतलब टैन थीटा का फॉर्मूला, जब मेरे पास एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट गिवन है तो क्या होंगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हाँ जी ना जी, लिखते रहना। सेकेंड चीज, अगर मेरे पास दो चीजें हो गई, स्लोप निकालने के दो तरीके हो गए। आप स्लोप और तरीके से भी देख सकते हो, बट वो आगे भी देखेंगे हम क्या क्या है। सबसे पहले, अगर कोई दो लाइनें पैरेलल है, फॉर एग्जांपल जैसे लाइन 1 जैसे लाइन 2, मैं लाइन 1 के स्लोप को m1 बोल रहा हूँ, लाइन 2 के स्लोप को m2 बोल रहा हूँ। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप आपस में इक्वल होंगे। उनके स्लोप आपस में क्या होंगे? इक्वल। नोट डाउन करते हैं ना, इंपॉर्टेंट बातें है सारी। अच्छा, और कुछ बातें है सर? मैंने बिल्कुल है। अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है, दो लाइनें आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। एक का स्लोप m1 है, एक का स्लोप m2 है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल्स टू -1 होगा। कब -1 होगा? अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। लास्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, अगर मेरे पास दो लाइनें हैं और मुझे उनके बीच में एंगल चाहिए थीटा, तो थीटा निकालने का फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल्स टू, इसका स्लोप अगर m1 है, एक का स्लोप अगर m2 है, तो एंगल बिटवीन दो लाइन का फॉर्मूला होता है
m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बच्चों ये सारी चीजें हमारी एक्सरसाइज 1 में 2 में 3 में बेसिकली यूज होनी है। तो एक बार फटाफट सब कुछ रिवाइज करें। सबसे पहले आता है आपका क्लास 10 के 3 फॉर्मूला। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। फिर आता है सेक्शन फॉर्मूला, x और y की वैल्यू होती है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y की वैल्यू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। फिर आता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। क्या होता है, अगर 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3, 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, मैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकाल सकता हूं कैसे, हाफ x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2, मैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकाल सकता हूं। ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल के फॉर्मूले। फिर ये तो हुआ क्लास 10 का काम, मैं 11th में आ गया हूं ना, तो मुझे ये पढ़ना होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो आपको स्ट्रेट लाइन से पता होनी चाहिए, वो क्या है, स्लोप। क्या पता होना चाहिए, स्लोप। स्लोप हमारा निकलता कैसे है, अगर आपके पास थीटा है, थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, थीटा इज द एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस टू माय लाइन इन पॉजिटिव डायरेक्शन, उसे थीटा कहते हैं। और स्लोप होता है टैन थीटा। अगर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट गिरे तो उससे भी स्लोप निकल सकता है। लाइन का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। उसके बाद अगर मेरे पास 2 लाइनें पैरेलल है तो उनके स्लोप आपस में क्या होंगे, इक्वल। 2 लाइनें परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट आपस में क्या होगा, -1। 2 लाइनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है तो उनका स्लोप का फॉर्मूला है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 टू tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए अगर आपको आगे प्रोसीड करना है। आई होप कि जिसको नहीं पता वो पॉज करे, इसको नोट करे। पता है, चलो जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 आप सबके सामने, प्लीज ढंग से रीड करना, क्या है क्या नहीं है, प्लीज ढंग से। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, मुझे एक लाइन का स्लोप निकालना है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं एक लाइन का स्लोप निकाल सकता हूं। मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, कितने डिग्री एंगल बना रही है, 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन का स्लोप निकालना है, 30 डिग्री दे रखा है। विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, हाँ पॉजिटिव डायरेक्शन चाहिए होता है, फ्रॉम वाई एक्सिस, एक लाइन है, एक लाइन है जो पॉजिटिव डायरेक्शन बना रही है, एक लाइन है जो 30 डिग्री एंगल बना रही है, बनाने दो। विद वाई एक्सिस बना रही है, एक्स के साथ ही बना रही, वो जो हमारा थीटा था वो एक्स का बना था, ये किसका बना रहा था, लाइन। मतलब एक लाइन है जो वाई एक्सिस से एंगल बना रही है 30 डिग्री का। वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री का। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन के स्लोप का फॉर्मूला होगा tan 90 प्लस 30 tan 120। कितना होगा, tan 90 प्लस 30 tan 120। tan का tan 120 कैसा है बच्चों, आप कहोगे सर हम तो, आपने तो कहा था, मैंने कहा था एंगल थीटा इज द एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस टू माय लाइन, वो 30 यहां बना रहा था, तो एक्स एक्सिस से कितना बना रहा होगा, 90 प्लस 30 120। तो स्लोप tan 120, tan 120 लिखते कैसे हैं, 90 प्लस 30, 90 प्लस समथिंग, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में tan कैसा होता है, नेगेटिव, ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो एक cot 30 हो जाएगा। और बच्चों cot 30 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है बच्चों, -√3। कितना स्लोप आ रहा है, -√3। आया ही नहीं आया, आना चाहिए, यस और नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो, देखो क्या है क्या नहीं है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, प्लीज रीड करो पहले। वन सेकेंड। द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। एक लाइन का स्लोप एक दूसरे लाइन के स्लोप से ज्यादा है। If a tangent of another is a tangent of the angle between them is 1/3, find the slope of the lines। क्या कहना चाह रहे हो भैया, समझ ही नहीं आ रहा ये तो, बेटा इसे ऑन करना। चल, एक लाइन का द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। एक लाइन का स्लोप एक दूसरी लाइन से कैसा है, डबल है। कैसा है भाई, डबल है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक लाइन का स्लोप m है, दूसरी लाइन का स्लोप कितना है, 2m, कोई दिक्कत है। If the tangent of the angle between them is 1/3, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 1/3। टेंजेंट का मतलब tan 1/3। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, मुझे दोनों लाइन का स्लोप निकालना है। एक लाइन का स्लोप m है, दूसरी लाइन का स्लोप 2m है, डबल हो जाएगा। उनके बीच में एंगल निकालना है भाई, फॉर्मूला कौन सा, tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan थीटा कितना उनके बीच का, 1/3 लिख लिया सर। एक लाइन का स्लोप कितना है सर, 2m मान रहा हूं, तो दूसरे लाइन का स्लोप कितना, m, 1 प्लस 2m इंटू m,
अच्छा बच्चों, जब भी मॉड हटेगा, जब भी क्या हटेगा, मॉड, तो दो केस बनेंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। तो 2m माइनस एम एम और 1 प्लस 2m स्क्वायर। मॉड हटाया, कितने केस बनाए, दो केस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, केस 1 1/3 इज इक्वल्स टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m। जहां तक मुझे पता है सबको दिख रहा है क्या बन रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। कौन सी इक्वेशन बन रही है, ये क्वाड्रेटिक। तो जहां से आप क्या निकाल लो, किसको निकाल लोगे आप, यहां से m की क्या वैल्यू आएगी बताओ मुझे। 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। 2m कॉमन लूंगा तो m माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लूंगा तो m माइनस 1। तो मेरी m की दो वैल्यू आई है, 1/2 और 1। ये सुनो, सिमिलर तरीके से दूसरा केस भी बनाओगे। केस 2 में क्या करोगे आप, अच्छा m 1/2 है तो दूसरा जो m है सेकंड लाइन का स्लोप होगा, उसका डबल है, तो या तो 1/2 का डबल 1 और 1 का डबल 2। सारे केस लिखने पड़ेंगे आपको। और अगर केस 2, अगर मैं माइनस 1/3 लेता हूं तो 1 प्लस 2m स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस m माइनस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। मेरे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1। मैं गलत तो नहीं बोल रहा, ये सुनो। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बताओ मुझे। 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1। यहां से मैं 2m कॉमन लूंगा तो m प्लस 1 आ जाएगा, यहां से 1 कॉमन लूंगा तो m प्लस 1 आ जाएगा। तो इधर m की दो वैल्यू आएगी, माइनस हाफ और एक माइनस 1। और m ये आया है तो उसका जो डबल वाला है, जो सेकंड है, डबल वाला केस होगा, वो क्या होगा, माइनस हाफ का डबल माइनस 1, माइनस 1 का डबल माइनस 2। तो ये चारों आंसर आपके फाइनल आंसर्स होंगे। बोलो सारे ये सुनो। आपको सिंपल सी बात बोली गई थी, दो लाइन दे रखी है, एक लाइन का स्लोप दूसरे से डबल है, तो एक का m माना दूसरा 2m माना, कोई दिक्कत है जी। उन दोनों के बीच में टेंजेंट 1/3 है, टेंजेंट उनके एंगल उनके बीच में 1/3 है, वो लिख लिया। अब दो लाइन के बीच में एंगल दे रखा है, फॉर्मूला क्या होता है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो m2 की जगह 2m डाल दिया और m1 की जगह क्या डाल दिया, m। सॉल्व किया, मॉड हटेगा, कितने केस बनेंगे, दो। एक प्लस माइनस लग गया यहां पर, बोलो यस और नो। एक बार प्लस लेके सॉल्व किया और एक बार माइनस लेके, यस और नो, सारे बताओ हाँ या ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब ये था बेसिक काम, ये थोड़ा बेसिक था कि आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब हम मेन काम स्टार्ट जो करने वाले हैं वो निकालनी है हमें एक क्वेश्चन ऑफ अ लाइन। क्या निकालनी है हमें, एक क्वेश्चन ऑफ अ लाइन। तो ध्यान से देखना मैं क्या बताने वाला हूं आपको। सबसे पहले एक क्वेश्चन ऑफ अ लाइन में क्या क्या बातें आपको पता होनी चाहिए। लिखना, थोड़ी थ्योरी दूंगा हमेशा। एक क्वेश्चन ऑफ अ लाइन, सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ अगर लाइन आपको निकालनी है तो आपको क्या बातें पता होनी चाहिए वो देखो। अगर लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के 2 पे, तो उस लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू 2। अगर लाइन पैरेलल है y एक्सिस के तो उसकी इक्वेशन होती है, अगर ये 2 है, x इक्वल्स टू 2। कोई लाइन पैरेलल है y एक्सिस के तो क्या होगी, y एक्सिस के पैरेलल तो x इक्वल्स टू 2, x एक्सिस के पैरेलल तो y इक्वल्स टू 2। अच्छा एक बात बताओ, ये बात पता होनी चाहिए, x एक्सिस की क्या इक्वेशन होती है, y इक्वल टू 0। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0। तो ये आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए। अब आता है मेन बात, वन पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर आपको एक लाइन के ऊपर एक रैंडम पॉइंट दिया हो और उसका स्लोप m दिया हो, अगर एक लाइन के ऊपर एक रैंडम पॉइंट गिवन हो और एक स्लोप गिवन हो, तो उसकी इक्वेशन निकलेगी y माइनस y1 एम एक्स माइनस एक्स वन। क्या क्वेश्चन होगी, y माइनस y1 एम एक्स माइनस एक्स वन। कब, जब एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट और एक क्या गिवन हो आपको, स्लोप। फिर आता है 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। कैसे यूज होगा, अब 2 मिनट में आपको दिख जाएगा। अगर एक लाइन के ऊपर एक नहीं 2 पॉइंट गिवन है, x1 y1 और x2 y2, कितने पॉइंट गिवन है, 2। तो उस लाइन की इक्वेशन निकलेगी y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये कब बनेगी इक्वेशन, ये क्वेश्चन आप तब लोगे जब आपको एक लाइन के ऊपर एक नहीं 2 पॉइंट गिवन है, तो आपका क्वेश्चन लोगे y माइनस y1 y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। सिर्फ 2 पॉइंट गिवन है, यहां गिवन थे पॉइंट एंड स्लोप। एक होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी।
सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखो, m का मतलब तो होता है स्लोप, इसमें आपको स्लोप गिवन होती है और c गिवन होता है। सर c माने, c का मतलब होता है आपकी लाइन y एक्सिस को कहां से कट कर रही है। y इंटरसेप्ट कह लो या फिर कह सकते हो हिंदी में कि आपकी लाइन y एक्सिस को कहां से कट कर रही है, इसे इसलिए कहते हैं y इंटरसेप्ट। क्या बच्चे? नहीं नहीं, इंटरसेप्ट फॉर्म भी कह सकते हो या स्लोप इंटरसेप्ट, दोनों चलेंगे। या फिर इसको चलो एक काम कर लो, इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी मान लो आप, सही कह रहे हो, इसको मान लो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और एक होती है हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म, सिर्फ और सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म, वो होती है x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1, वेयर ए का मतलब है x इंटरसेप्ट, मतलब x एक्सिस को कहां से कट किया, और b का मतलब है y इंटरसेप्ट, मतलब y एक्सिस को कहां से कट किया। सर चाहोगे फटाफट एक एग्जांपल हो जाए, मजा आ जाएगा। मैंने कहा देख भाई, पहली क्वेश्चन क्या बोल रहा है तू? पहली क्वेश्चन तो मुझे बोल रहा है कि तेरे पास एक स्लोप और एक पॉइंट गिवन है। फॉर एग्जांपल m स्लोप 2 गिवन है और पॉइंट तेरे पास 1,3 गिवन है, तो उससे क्वेश्चन निकल जाएगी y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। ये बन गई क्वेश्चन। सर यहां पर कैसे होगा भाई? यहां पर ना 2 पॉइंट गिवन होंगे, फॉर एग्जांपल 1 3 और 5 8, ये 2 पॉइंट गिवन है, इससे क्वेश्चन निकालनी है। तो मैं इसे मान रहा हूं x1 y1 और इसे क्या मान रहा हूं x2 और y2। इक्वेशन क्या होगी? y माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। सॉल्व करो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन आ जाएगी। अच्छा इसमें क्या गिवन होगा? इसमें तो बोलूंगा स्लोप ले ले 2 और y इंटरसेप्ट लाइन x एक्सिस को कट कर रही है 3 पर, तो इक्वेशन निकाल, तो तू निकाल के देगा y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। सर इसमें क्या गिवन होगा? इसमें तो को बोला जाएगा x इंटरसेप्ट 1 है, मतलब आपकी लाइन x एक्सिस को 1 पे काट रही है, और y इंटरसेप्ट 2 है, y एक्सिस को 2 पे काट रही है। y एक्सिस को कहां पर काट रही है? 2 पे काट रही है। तो आपकी लाइन की क्वेश्चन होगी x बाय 1 प्लस y बाय 2 इक्वल्स टू 1। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हो गए इन डिफरेंट डिफरेंट इंटरसेप्ट या फॉर्म के, और ये आपको पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले कितनी क्वेश्चन होती है? मेन 4 क्वेश्चन होती है। सबसे पहले कौन सी होती है? 1 पॉइंट फॉर्म y माइनस वाई वन एम x माइनस एक्स वन। दूसरी क्या होती है? y माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन इंटू एक्स अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तीसरी इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, m स्टैंड फॉर स्लोप, c स्टैंड फॉर y इंटरसेप्ट। तीसरी और चौथी होती है x इंटरसेप्ट फॉर्म, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1। a स्टैंड फॉर x को कहां से कट किया, b स्टैंड फॉर y से कहां से कट किया। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो तो सही, आ जाओ। अब जो हमने पहले पढ़ा और जो अब पढ़ा सबको मिक्सचर, सबका मिक्सचर आएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। पासिंग थ्रू 2,2, एक लाइन 2,2 से पास हो रही है। कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस हुज सम इज 9। कटिंग ऑन इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, बच्चों इधर एक्सिस को कट किया है, एक लाइन है, क्वेश्चन समझो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालनी है। पासिंग 2,2, एक लाइन 2,2 से पास हो रही है। कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, उसने एक्सेस पे इंटरसेप्ट कट किए हैं, मतलब और 2 है ना प्लूरल, एक्स इंटरसेप्ट लिखा है, एक्स एक्सेस वाई पे इंटरसेप्ट कट किया है। अच्छा एक्स को कहां से कट किया पता नहीं, ए मान ले। वाई को कहां से कट किया पता नहीं, तो कितना मान लूं? बी। बट एक बात बोलिए, दोनों इंटरसेप्ट का सम कितना है? 9। एक ये बात बोली गई है, और दूसरी बात बोली गई है आपकी लाइन पास कहां से हो रही है? 2,2 से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। फाइंड व्हाट? इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अबे इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं लगेगी, क्या लगेगी यहां पर? इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? x बाय एक्स इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। x बाय एक्स इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट x को कहां से कट किया? a से, हाँ वही लिखा है। y बाय y इंटरसेप्ट, y को कहां से कट किया? b से, हाँ वही लिखा है, इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत? अब यार सॉल्व कैसे करूं, इक्वेशन बनानी है। एक बात बोली है, a प्लस बी किसके इक्वल है? 9। अगर a प्लस बी 9 के इक्वल है भैया, तो मैं b की जगह 9 माइनस ए लिख दूं क्या? एक ही बात है। अच्छा एक बात बताओ, तो x बाय ए आ गया, y बाय 9 माइनस ए इक्वल टू 1 आया। अब मुझे इक्वेशन निकालनी, क्या निकालनी है? इक्वेशन। इक्वेशन में ए भी नहीं होना चाहिए, x और y होना चाहिए बस। अब यार मैं क्या करूं? मैंने बोला 2,2 कहां लाया कर रहा है? मेरी लाइन पे। अरे उल्लू जी, जो पॉइंट मेरी लाइन पे लाए करेगा वो मेरी लाइन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है अगर कोई पॉइंट मेरी लाइन के ऊपर लाए करता है तो वो एक्स और वाई को सेटिस्फाई करेगा। तो 2,2 मेरी लाइन के ऊपर लाए करता है तो उसे क्या करेगा? वो सेटिस्फाई। मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 और वाई की वैल्यू भी कितनी है?
2/a प्लस 2/9 माइनस ए इक्वल्स टू 1। 2 कॉमन लिया, 1/a प्लस 1/9 माइनस ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1। ये 2 क्यों डाल दिया? अरे भाई मैं लाइन के ऊपर लाया कर रहा था और शौर्य जो मैं लाइन के ऊपर लाया करेगा वो उसे क्या करेगा पक्का सेटिस्फाई। शौर्य 2 का 2 एलसीएम ले रहा हूं, ए आ जाएगा साथ में क्या आ जाएगा 9 माइनस ए, तो इधर 9 माइनस ए प्लस ए इक्वल्स टू 1। ए से ए क्या हो गया कैंसिल आउट, 9 2 ज़ा 18, 9a माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया 1। 18 इज इक्वल्स टू 9a माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। कौन सी क्वेश्चन आ गई है? क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दो, ए निकाल दो। ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 6a प्लस 18 इक्वल टू 0। ए कॉमन a माइनस 3 माइनस 6 कॉमन a माइनस 3, तो a की दो वैल्यू आ रही है 3 और 6। कितना रही वैल्यू a की 3 और 6। अब केसेस अगर a 3 है और दोनों का सम 9 है तो b 6 हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऑफ अ लाइन जब x इंटरसेप्ट 3 है y इंटरसेप्ट 6 है तो एक क्वेश्चन हो जाएगी x बाय x इंटरसेप्ट y बाय y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। अच्छा केस 2 अगर a x इंटरसेप्ट 6 है तो ऑब्वियसली y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा यहां डाल के 3, तो क्वेश्चन हो जाएगी x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। आगे क्वेश्चन ऑफ अ लाइन डन है जी। ये आपके क्वेश्चन आते हैं बढ़िया, डायग्राम बनाओगे तो ही समझ आएंगे। आओ फिर देखो सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर जी सिमिलर, पढ़ो पढ़ो जी पढ़ो। आपको बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है भैया? आपको बोला जा रहा है फाइंड द क्वेश्चन ऑफ अ लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मेरी लाइन जो है वो दोनों एक्सिस पे इक्वली कट करती है, मतलब एक्स से इंटरसेप्ट भी ए है और वाई इंटरसेप्ट भी किस पे कट कर रही है ए पे, यही मतलब हुआ। एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। मेरी लाइन पास कहां से हो रही है 2,3 से पास हो रही है, क्या यही ठीक है? अब आप 2,3 से मेरी लाइन पास हो रही है, मुझे एक्स इंटरसेप्ट दिया है, मुझे क्या दिया हुआ साथ साथ y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो पहली बात इक्वेशन लगेगी ये वाली x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। सर दोनों a क्यों ले लिए? तूने तो बोला दोनों के इंटरसेप्ट कैसे आपस में सेम, तो x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। क्या मैं लिख सकता हूं x प्लस y इक्वल्स टू a? अबे भाई 2,3 कहां लाया करता है मेरी लाइन पे, और जो चीज मेरी लाइन पे लाया करेगा वो उसे सेटिस्फाई करेगा। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू a की लाइन पे 2,3 लाया करता है, तो x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3 इक्वल्स टू a, तो a कितना आ जाएगा मेरे पास 5। कितना आ जाएगा a, मतलब x इंटरसेप्ट भी 5 और y इंटरसेप्ट भी, तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू, यस और नो? कर पाओगे? चलो पढ़ो क्वेश्चन, क्या लिखा है सोचो। सर सारे इंटरसेप्ट फॉर्म के हैं, बाकी भी आएंगे, धीरे जाएंगे, सब्र रखना जरूरी है। पॉइंट a, b, p, a, b is the midpoint of a line segment between the axis। अब अच्छा ये एक्सिस स्पेलिंग गलत नहीं लिखी है, प्लूरल ऑफ AXIS, जो दोनों एक्सिस की बात करता हूँ XES लिखता हूँ। एक p एक मिड पॉइंट है एक एक्सिस के बीच में लाइन सेगमेंट में। शो दैट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस। कहता है कि एक लाइन है आपके पास, एक सर्जिक लाइन बन रही है। मैंने कहा हाँ दिख रहा है बन रही है, एक्सिस पे इंटर वो कर रही है, मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, दोनों एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में लाइन बन रही है। मैंने कहा बन गई। इस लाइन का जो मिड पॉइंट है वो P है, और P का नाम पता है क्या है, A, P। P का नाम क्या है? मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कहता प्रूफ का इस लाइन की क्वेश्चन ये होगी। मैं कहा ध्यान देखना, भी प्रूफ करूंगा। क्या तुम्हें पता है एक्स इंटरसेप्ट क्या है? मेरे ख्याल से तुम्हें नहीं पता एक्स इंटरसेप्ट क्या है, तो फॉर मी लेट द एक्स इंटरसेप्ट बी सी। एक्स इंटरसेप्ट सी का मतलब है आपकी लाइन एक्स एक्सिस को सी पे कट कर रही है, मतलब इस पॉइंट का नाम C,0 होगा। लेट द वाई इंटरसेप्ट गिवन नहीं है, लेट द वाई इंटरसेप्ट बी डी। आपको नहीं पता कि वाई इंटरसेप्ट क्या है, तो लेट दिस पॉइंट बी 0, D। यस और नो? हाँ या ना बोलो।
अब आपको क्या बोला जा रहा है, आप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेता हूं, x बाय एक्स इंटरसेप्ट जो c है, y बाय वाई इंटरसेप्ट जो d है, वो किसकी इक्वल आ रही है, 1। मानते हो कि नहीं मानते, यस और नो? अगर मेरे पास एक्स इंटरसेप्ट दे दिया, वाई इंटरसेप्ट दे दिया, c बाई डी, पर मुझे ये चाहिए, मेरा कोई गल नहीं। p इज अ मिड पॉइंट बिटवीन दिस, तो मैं बोल सकता हूँ कि c प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू, c की वैल्यू 2a, d प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू b, तो d की वैल्यू कितनी आ रही है, 2b। क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा? तो मेरा x बाई सी और y बाई जो d था, तो x बाय एक्स इंटरसेप्ट जो c को 2a लिख लूं, y बाय वाई इंटरसेप्ट जो 2b लिख लूं, इक्वल्स टू 1। मैं 1/2 कॉमन ले रहा हूं, 1/2 क्या ले रहा हूं, तो x बाय एक्स इंटरसेप्ट प्लस y बाय वाई इंटरसेप्ट इक्वल्स टू कितना आ रहा है, ये 1/2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल्स टू कितना है, 2। हैंस प्रूफ्ड। इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, शौर्य पक्का? जाना कहीं मोमोज खाने, पक्का? चलो चलो जी आराम से, चलो जी एक फिर से वैसा क्वेश्चन, थोड़ा लेवल चेंज। मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहा हूं, प्लीज ध्यान देना, मैं सारे कौन से क्वेश्चन कवर कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट, तो प्लीज ढंग से। पॉइंट आर, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हाँ पॉइंट आर, सॉरी पॉइंट आर एच कॉमा के डिवाइड द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, मुझे एक बार बुक दिखाना है इसके बाद एनसीईआरटी। पॉइंट आर है एक, पॉइंट आर एच कॉमा के डिवाइड द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस को लाइन सेगमेंट मतलब यही हो गया। कोई पॉइंट आर है इसके बीच में जो इसे डिवाइड कर रहा है एच कॉमा के पॉइंट को, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द व्हाट, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब मैं इसकी इक्वेशन निकालूं कैसे, मेरा कोई दिक्कत नहीं, एक्स इंटरसेप्ट गिवन है, ए मान लेता हूं, वाई इंटरसेप्ट गिवन है, बी मान लेता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। इक्वेशन होनी चाहिए एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1, कोई दिक्कत है या नहीं? अब मैं आपको बोलता हूं, मुझे इस पॉइंट पता नहीं, एक्स इंटरसेप्ट ए है, बस ये पता है, पर पता नहीं कहां से कट किया, तो लेट दिस पॉइंट बी a, 0। y इंटरसेप्ट इज b, मुझे नहीं पता y एक्स कहां से कट किया है, तो लेट दिस पॉइंट बी 0, b। क्या हो जाएगा ये पॉइंट, 0, b, a, 0 है, और साथ साथ मेरे पास क्या है, 0, b है। तो बच्चों जी, मैं एक लाइन सेगमेंट, अगर एक पॉइंट 0, b है, एक पॉइंट a, 0 है, बीट में पॉइंट है आर एच कॉमा के, और इसको रेशियो क्या है, 1:2, बोलो हाँ है ना? तो रेशियो वो सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो, 1 इंटू ए, 2 इंटू 0, 0, 1 प्लस 2, 3 इज इक्वल टू एच। तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 3h। ए क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट, ए क्या था मेरा, एक्स इंटरसेप्ट, तो एक्स बाय एक्स इंटरसेप्ट एक्स बाय 3h हो गया, हाँ है ना? अच्छा y के लिए, y 1 इंटू 0, 0, 2 इंटू बी, 2b, डिवाइड बाय 1 प्लस 2, 3 इज इक्वल टू k। तो मेरी b की वैल्यू आ रही है 3k/2, b की वैल्यू कितनी आ रही है, 3k/2। तो मेरे पास y बाय वाई इंटरसेप्ट कितना है, 3k/2, तो 2 ऊपर चले जाएगा, इक्वल्स टू 1। तो ये आ गया आपकी इक्वेशन ऑफ अ लाइन। सेम क्वेश्चन था, डिफरेंट क्वेश्चन था लास्ट वाले से, सिमिलर लेवल पे बेस्ड क्वेश्चन था अपना। मुझे लग रहा है एक्सरसाइज 2 के, हाँ सॉरी, नीचे से 1:2 मतलब, ठीक है कोई इशू नहीं, यहां तक क्लियर है? आओ बच्चे, एक दो रैंडम ना क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फ्रॉम एक्सरसाइज 2, जो आपके बाकी फॉर्मूले को भी रिवाइज करेंगे, फिर मैं 3 पे जंप करेंगे। दिखाओ बच्चे, जैसे कुछ क्वेश्चन लिखो, एक्सरसाइज 2 के है, वो मेंशन नहीं है स्लाइड में, बट आपको करने हैं तो ढंग से देखना। जैसे कि आप क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, लिखो जी क्वेश्चन लिखो। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप लिखो जैसे कि एक ट्राइंगल है PQR, बस बेसिक 2-3 क्वेश्चन आओ, थोड़ी आइडिया मिल जाए बाकी चीज़ों का भी। P कोऑर्डिनेट्स 2,1 है, Q के -2,3 है, और R के 4,5 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स R। R से एक मीडियन निकल रहा है, मुझे उसकी इक्वेशन निकालनी है। कोई गल नहीं, R से क्या निकल रहा है, मीडियन।
मुझे क्या निकालनी है इसकी इक्वेशन। भाई मीडियन क्या करता है, मिड पॉइंट पे कट करता है। किस पे कट करता है, आपके मिड पॉइंट पे कट करता है। 19 में आता क्या करता है, किस पे कट करता है, तो इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हो आप। हाँ, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 0, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 2। अब तुम्हें मीडियन की इक्वेशन निकालनी है। किसकी इक्वेशन निकालनी है, मीडियन। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, अबे चलना, एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट गिवन है, 2। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 पॉइंट कौन कौन से, 0,2 और 4,5। किसी भी x1 y1 और किसी भी x2 y2 मान सकते हो, मर्जी तुम्हारी है। इक्वेशन निकाल सकते हो, हाँ कैसे, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। सॉल्व करना मत भूलना। हाँ जी ना जी, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो इक्वेशन फ्रॉम 2 गिवन पॉइंट्स पे निकाल सकते हो। अच्छा एक और करके दिखाना। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मेरी कोई लाइन है, वो पास हो रही है 2,2√3 से, एंड वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है 75 का। गलत बनाया मैंने, बट आप 75 का एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है वो, 75 का। तो क्वेश्चन निकाल सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल, पासिंग 2 पॉइंट गिवन है, 1 पॉइंट, स्लोप मिल जाती ना। 75 डिग्री है, स्लोप कैसे निकाल सकते हो, टैन से। आपको पता तो है जब एंगल गिवन होता है तो स्लोप निकल सकती है। कैसे, टैन थीटा, और थीटा कितना दे रखा है, 75। बोलो हाँ जी ना जी। टैन 75 का फॉर्मूला क्या होता है, 30 प्लस 45 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री। टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला, टैन ए प्लस टैन बी 1 माइनस टैन ए टैन बी। यस और नो। टैन 30 की वैल्यू 1/√3 प्लस 1, 1 माइनस 1/√3 इंटू 1, 1/√3, 1/√3 बाय√3 और √3 माइनस 1/√3। √3 क्या हो गया, कैंसिल। अब मेरे पास, सॉरी जी, मेरे पास इक्वेशन ऑफ स्लोप कितना आया है मेरे पास, 1 प्लस √3 और 1 माइनस, सॉरी √3 प्लस 1 और √3। अब इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला, पासिंग थ्रू पॉइंट, ये x1 और ये क्या हो गया, y1, तो y माइनस y1 m x माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई करना मत भूलना, हाँ या ना। मानते हो कि नहीं मानते, कोई दिक्कत है, पक्का। एक क्वेश्चन और बेसिक सा, फिर हम अपना अपना मेन थर्ड एक्सरसाइज में जाना स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन तुम करके दिखा दो मुझे, मेरे तो कुछ है नहीं इस एक्सरसाइज में, बट करना कर लेते हैं चलो। ला 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 ला, शौर्य तो कर ही लेगा। चलो मेरा एक क्वेश्चन है, छोड़ो ना इनका, छोड़ो यार, अपना क्वेश्चन आते हैं। अपना क्या मतलब, बढ़िया क्वेश्चन है। आपको बोला है एक लाइन है आपकी, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। बेसिक बेसिक क्वेश्चन ध्यान देना। लाइन 2 का स्लोप 3 है और लाइन 1 पास हो रही है 2,3 से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन 1। अब पैरेलल बनाएंगे, लाइन सा पैरेलल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन 1। अब मुझे पता है कि अगर मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन 1 निकालनी है, मुझे या तो पॉइंट और स्लोप दे दो, इंटरसेप्ट वाला सीन है नहीं, तो एक पॉइंट एक स्लोप दे दो। स्लोप लाइन 2 का दिया हुआ है, बट सॉरी बच्चों, लाइन 1 लाइन 2 आर पैरेलल टू ईच अदर, लाइन 1 लाइन 2 आर। तो अगर इसका स्लोप 3 है तो लाइन 1 का स्लोप भी कितना हो जाएगा, 3। एक्सरसाइज 1 से पता था व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल द स्लोप इज, तो y माइनस y1 m x माइनस x1। सॉल्व करना मत भूलना, मल्टीप्लाई। चलो एक और चीज, ये लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, 1,2 और 5,6। ये लाइन 2,3 से पास हो रही है और दोनों परपेंडिकुलर है। दोनों के आपस में 2,3 मत मानो, अब इसको मान लो 5,9,11 मान लो, ठीक है। अब ये दो लाइनें परपेंडिकुलर, तो लाइन 1 बोल लो, इस लाइन क्या बोल लो, 2। फाइंड द क्वेश्चन ऑफ लाइन 1। कैसे, आप मुझे लाइन 2 का स्लोप दे सकते हो, हाँ सर दे सकता हूं। कैसे, लाइन 2 कितने पॉइंट से पास हो रही है, 2 पॉइंट से स्लोप निकल सकता है, हाँ निकल सकता है। तो हमें इक्वेशन निकालनी इसकी लाइन 1 की। अब लाइन 1 की अगर इक्वेशन निकालनी है तो कुछ तो दो, एक पॉइंट दे तो दिया, अब एक स्लोप दे दे। इंटरसेप्ट वाला चक्कर है नहीं इसके अंदर, या तो स्लोप दे दे या एक पॉइंट दे दे। मैं कहा स्लोप दे चल, कह रहा काम कर, लाइन 2 का स्लोप निकाल। मैंने क्यों, लाइन 1 का चाहिए था। मैंने कहा निकाल तो सही, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 6 माइनस, सॉरी y2 माइनस y1 4 और x2 माइनस x1 4,
तो लाइन 1 2 का स्लोप कितना आ रहा है 1। अब लाइन 2 का स्लोप अगर 1 है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, क्या कंडीशन पड़ी थी? इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज इक्वल्स टू, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। लाइन 1 का स्लोप 1 है, लाइन 2 का स्लोप 1 है, तो लाइन 1 का स्लोप कितना हो जाएगा बच्चों ऑटोमेटिकली? अब लाइन 1 का स्लोप है, लाइन 1 का पासिंग थ्रू पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ लाइन 1 क्या होगी? y माइनस y1 mx माइनस x1, दैट्स इट। y माइनस y1 mx माइनस x1। कोई दिक्कत परेशानी? कुछ बेसिक ऑफ एक्सरसाइज 2। अब स्टार्ट करते हैं मेन चीज। कर दे स्टार्ट? चलो लास्ट टाइम नोट्स बना लो, इसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस और कुछ नहीं है। सबसे पहले एक हमारी जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लास्ट फॉर्म, ये क्या होती है? जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन। क्या? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। श्योर है? इससे अब अगर आपको मैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एक जनरल फॉर्म दूं, इससे आप मुझे वाई इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट स्लोप निकाल के दो, ये पूछता है मेरे से क्वेश्चंस। मैं कहा रुको, देखो ये है जनरल फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? आप मुझे बताओ आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? तो तुमने बोलोगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वे m स्टैंड फॉर स्लोप, c स्टैंड फॉर y इंटरसेप्ट। अच्छा, इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है? तुम मुझे बोलोगे x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1। ये बोलोगे हाँ या ना? अब मैं बोलूंगा कि मैं ये दो चीजें पढ़ी थी, पर मैं कह रहा हूं नहीं ये जनरल फॉर्म है, इन दो चीजों को आप इसके अंदर डाल सकते हो। मैंने कैसे बातें कर रहा है? कह रहा है देख तो सही भाई। मैंने बता भाई, कह रहा अगर आपको ये चीज दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, आप इसको अगर इसमें कन्वर्ट कर दोगे, मतलब इसमें कैसे? कह रहे बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी माइनस ए एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी माइनस ए बाई बी एक्स। तो जो आपका y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, ये भी वही है। आपका स्लोप होगा माइनस ए बाई बी और आपका y इंटरसेप्ट होगा माइनस सी बाई बी। मैं कहा मतलब? कह रहा एग्जाम्पल से बताना पड़ता है। अगर एक लाइन है, जनरल फॉर्म है 2x प्लस 3y इक्वल्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0, मैं तो बोलता हूं कि मुझे स्लोप और y इंटरसेप्ट दे, तो इसको y इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। कैसे करेगा? 3y इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 2x, y इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 3 और माइनस 2 बाई 3x। हाँ है ना? तो स्लोप कितनी हो जाएगी? y इक्वल टू एम एक्स, स्लोप माइनस 2 बाई 3, और y इंटरसेप्ट कहां से कट करती है लाइन y एक्सिस को? माइनस 5 बाई 3। ऐसे भी कर सकते हो। ये है जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन। कौन सी फॉर्म है? जनरल फॉर्म। अच्छा, एक और भी तरीका है। मैंने कहा हाँ, मैं इसको तो चलो ये हो गया, और ये नीचे वाली चीज को भी कर सकता हूं। ऐसे में कर, मैंने इस पे कैसे, इस पे तो नहीं हो सकता। कह रहा कर सकता हूं, देख। कहता है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी कर देगा, प्लस सी को वहां ले जाके। मैंने कहा हाँ, क्या नीचे ले आओ, ए एक्स बाय माइनस सी प्लस बी वाई बाय माइनस सी इक्वल टू 1, और लिख दे x बाय माइनस सी बाय ए, y बाय माइनस सी बाय बी इक्वल टू 1। तो ये जनरल फॉर्म तेरी स्लो इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगी, और माइनस सी बाय तेरा x इंटरसेप्ट, माइनस सी बाय बी तेरा y इंटरसेप्ट। मैंने कहा मतलब क्या समझाना पड़ता है तुम्हें तो। 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू कौन सी इक्वेशन है? जनरल फॉर्म। इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना कैसे करूंगा? 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस 5 नीचे ले आओ, 2x बाय माइनस 5, 3y बाय माइनस 5 इक्वल्स टू 1। हाँ या ना? 2 को भी नीचे ले आओ, x माइनस 5 बाय 2, y माइनस 5 बाय 3 इक्वल्स टू 1। तो x इंटरसेप्ट माइनस 5 बाय 2 है, y इंटरसेप्ट कितना है? माइनस 5 बाय 3। तो आप एक जनरल फॉर्म को इस तरह से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, एम और सी निकालने के लिए, इंटरसेप्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए। बोलो हाँ जी या ना जी, ये सुनो, पक्का 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 बोलो हाँ या ना? अरे सच्ची बताओ। और दो लास्ट फॉर्मूले, फिर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट। अगर मेरे पास कोई पॉइंट है x1 y1 और उसका डिस्टेंस निकालना एक लाइन से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन और पॉइंट है
इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला है ax1 by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन का फॉर्मूला। ax1 by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। और एक और चीज लास्ट, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस है। पैरेलल लाइन को पहचानने का तरीका सबसे आसान है, उसके x और y के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो सेम होंगे। x और y कोफिशिएंट क्या होंगे? सेम होंगे, तो वो पैरेलल लाइंस है। तो तब फॉर्मूला डिस्टेंस निकलेगा बिटवीन टू पैरेलल लाइंस c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सर इसमें c2 क्या है? c2 इज द कांस्टेंट ऑफ लाइन 2, c1 इज द कांस्टेंट ऑफ लाइन 1 एंड ab क्या है? जो x और y कोफिशिएंट दो लाइन में होंगे। सर दोनों में सेम होंगे, दोनों में सेम होंगे तभी तो वो कौन होगा? पैरेलल। ये नोट करो, 1 मिनट का टाइम है, अब हम धड़ा क्वेश्चन मार्क करते हैं, तुम्हारी क्लैरिटी और बढ़ाते हैं। यस ओके बच्चे। चले चलो अब मेन क्वेश्चंस, और कुछ नहीं, अब सिर्फ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आओ आप सबके सामने। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस 15x प्लस 8y माइनस 34, 15x प्लस 8y प्लस 31। बिना देखे बोलो लाइन पैरेलल है। कैसे? x और y कोफिशिएंट्स कैसे है? सेम। और जब x और y कोफिशिएंट सेम होते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस, अच्छा c2 इज द कांस्टेंट ऑफ लाइन 1 2, लाइन 2 कांस्टेंट कितना है? 31 माइनस c1 इज द कांस्टेंट ऑफ लाइन 1 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a इज द 15 का स्क्वायर 225, b 8 का स्क्वायर 64, 31 प्लस 34 इज 65, 225 प्लस 64 कितना है? 289 किसका अंडर होता है? 17, तो 65 बाय 17 इज योर आंसर। बेटा 13 5 65, 17 5 कितना होता है? 75 75 75। चलो आगे बढ़े, इजी टफ टफ। चलो फिर देखो क्वेश्चन आपके सामने, लगाओ आप क्वेश्चन जल्दी। Find the point on x-axis whose distance from the line x by 3 plus y by 4 is equals to 1 or 4 units। एक पॉइंट है x एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट क्या होता है? x, 0। इसका डिस्टेंस x लाइन से x by 3 प्लस y by 4 इज इक्वल्स टू 1। कितना डिस्टेंस दे रखा है? 4 यूनिट। फाइंड द x एक्सिस। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? पर दिक्कत की बात यह है कि डिस्टेंस फॉर्मूले में जनरल इक्वेशन होती है। कौन सी इक्वेशन होती है? तो उसका एलसीएम ले लो, तो कितना आ जाएगा? 4x प्लस 3y बाई 12 इक्वल्स टू 1। तो 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। 12 1 से मल्टीप्लाई हो गया, उधर चला गया। इस लाइन का डिस्टेंस इस पॉइंट से निकालना है। मेरे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? a क्या होता है? a बोलो। कोफिशिएंट ऑफ x कितना? 4, x1 x, b कोफिशिएंट ऑफ y 3, y1 0, कांस्टेंट 12, तो हमारा क्या है? माइनस 12। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a 4 का स्क्वायर 16, b 3 का स्क्वायर 9। अच्छा सॉल्व करना। 4x माइनस 12, 16 प्लस 9 25, 25 का रूट कितना आ जाएगा? 5।
आपको डिस्टेंस पहले से गिवन है, कितना गिवन है 4। बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब भी मॉड खोलोगे कितनी क्वेश्चन बनाओगे, दो, एक प्लस की और एक, तो केस 1 4x माइनस 12/5 इज इक्वल टू 4, केस 2 4x माइनस 12/5 इज इक्वल टू -4। जब भी मॉड खुलेगा कितने केस बनेंगे आपके, हमेशा 2। चलो सॉल्व करो, 5 4 20, 20 प्लस 12 32, 32/4 8, 20 -20 प्लस -8 -8/4 -2, तो x की दो वैल्यू आएगी 8 या फिर -2। हाँ जी ना जी, कर पाओगे जी, नहीं कर पाओगे जी, पक्का जी, आगे बढ़ो जी। पढ़ो क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे। फाइंड द एंगल्स बिटवीन द लाइंस, फाइंड द एंगल्स बिटवीन द लाइंस। एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला होता था, क्या फॉर्मूला था, tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस, क्या ये फॉर्मूला होता है नहीं होता, ये सुनो, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस क्या फॉर्मूला आता है, m1 m2, m1 इज द स्लोप ऑफ लाइन 1, m2 इज द स्लोप ऑफ, चलो होता है, स्लोप का है, ये जनरल फॉर्म दे रखी है, अबे जनरल फॉर्म दे रखी है, स्लोप चाहिए मुझे, आइडिया, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं जो क्या होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो दिव्यम y इज इक्वल्स टू 1 माइनस √3x हो जाएगा, और वो क्या होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो लाइन 1 का स्लोप कितना आ रहा है तेरा -√3। अच्छा इसके भी तो चाहिए होगा स्लोप, √3y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 1/√3 माइनस x/√3, तो लाइन 2 का स्लोप कितना है मेरे पास -1/√3। क्या लाइन 2 का स्लोप -1/2, लाइन 1 का स्लोप है, लाइन 2 का स्लोप है मेरे पास, लाइन 1 का स्लोप है मेरे पास, लाइन 2 का स्लोप है, फॉर्मूले में डाल दो, m2 कितना है -1/√3 -√3 -1/√3 -√3, अच्छा -1/√3 प्लस √3, √3 कटा, माइनस से माइनस कटा, 1 + 1 कितना आ जाएगा नीचे 2। बच्चों एलसीएम लूंगा, -1 √3 3 और √3 और नीचे 2, बच्चों 2/√3/2, 2 से 2 कटा, मेरे पास कितना आ गया 1/√3, कितना आ गया मेरे पास 1/√3। मानते हो नहीं मानते, अभी किसकी वैल्यू 1/√3 आई है, tan थीटा की वैल्यू 1/√3, थीटा कितना आ गया, कब होता है 1/√3, 30 डिग्री या फिर π/6। हाँ जी ना जी, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस कितना आ रहा है π/6। वेरी वेरी गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोलो यस और नो। आओ जी देखो, अब थोड़ी चीजें समझो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कंपाइल करो चीजों को। Find the coordinate of the foot of the perpendicular from the point -1/3 to the line 3x - 4y - 16। कहना क्या चाहते हो, एक पॉइंट -1/3 से आप एक लाइन पे आ रहे हो और परपेंडिकुलर बना रहे हो, वो लाइन की इक्वेशन है 3x - 4y - 16 = 0। आप एक पॉइंट -1/3 से एक लाइन पे आ रहे हो और लाइन की इक्वेशन क्या है 3x - 4y - 16 पे आ रहे हो, उसके फुट निकालने हैं, मतलब यू नीड टू फाइंड दिस वैल्यू। बोलो ये सुनो, हाय ना बोलो, सारे बोलो, ये सारे बोलो हाँ जी ना जी, हाँ जी। कैसे निकालें, सिंपल सिंपल, ये लाइन 1 मान ले, इसे क्या मान ले लाइन 2, क्लास 10th का हेल्प लूंगा, दोनों परपेंडिकुलर है, क्या करूं सोचना पड़ेगा। चलो लाइन 1 की इक्वेशन दो, लाइन 1 का स्लोप दो, सही तो जनरल फॉर्म में स्लोप कैसे निकालूं, निकालना आता है ना, 3x - 16 = कितना होता है 3/4x - 16/4 4y। क्या ये होती है लाइन की इक्वेशन, किसकी इक्वेशन होती है, ये मेरी लाइन की इक्वेशन। एक सेकेंड, 1 सेकेंड, हाँ जी, क्या ये होते हैं मेरी लाइन की इक्वेशन। इसमें स्लोप क्या होता है, स्लोप 3/4, दोनों बच्चों, स्लोप क्या होगी इसकी
3/4 मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करा, स्लोप निकाल ली। अगर ये मेरी लाइन 1 की स्लोप है, किसकी स्लोप है ये? लाइन 1 है, लाइन 2 इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू, तो लाइन 1 की स्लोप इनटू लाइन 2 इज इक्वल टू -1, तो लाइन 2 की स्लोप कितनी है? -4/। सर निकाल क्यों रहे हो? अरे देखो तो सही, लाइन 2 की स्लोप कितनी आ गई? -4/3। इक्वेशन ऑफ लाइन 2 निकालो। सर कैसे? पॉइंट है, स्लोप है, पॉइंट है, स्लोप है, तो y माइनस y1 m x माइनस x1। तो लाइन 2 की इक्वेशन क्या आ रही है? सर 3y माइनस 9 माइनस 4x माइनस 4, तो 3y प्लस 4x इज इक्वल टू 9 माइनस 4 5। तो लाइन 1 की इक्वेशन क्या आ रही है? 3y प्लस 4x इक्वल्स टू 5। पर डिस्टेंस फिर दोनों अननोन पॉइंट ना, x और y आता, फिर कैसे निकालता? अब इस लाइन 1 लाइन 2 की इक्वेशन है, लाइन 1 की इक्वेशन है, क्या करूं? मुझे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। अबे तुमने क्लास 10 करी भी है, क्लास 10 में एक चीज पढ़ी थी, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, तो उनके बीच को जब आप दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो हमारी दो लाइनें इंटरसेक्ट कर दिए, कौन कौन दो लाइनें? 3x माइनस 4y माइनस 16, 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 कर दिए। इन दो लाइन को सॉल्व करूंगा तो कौन सा पॉइंट आ जाएगा मेरे पास? इंटरसेक्टिंग। और मेरे लिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सॉल्व कैसे करूं? ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 4 था कितना? 64, नीचे 3 से तो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस कट, 16 माइनस 16 माइनस 9 माइनस 25 माइनस 64 प्लस 49 कितना होता है? 15 कितना होता है? -49 कितना हो जाएगा? माइनस होगा नहीं होगा? देखो 64 में 5 गए, 59 फिर हाँ हाँ, तो हाँ तो 25y, तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 49/, ये सुनो, और जे y की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो तो वहाँ पास क्या आ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी। इतना काम तो में आता है। और ये क्या आएगा मेरा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या आ जाएगा मेरा? फुट ऑफ। समझ आया कि नहीं आया? ये सुनो, बोलो। सिंपल सी बात, सबसे पहले मैंने इस लाइन की क्वेश्चन गिवन थी, बोलो हाँ या ना? हाँ। मैंने इसका स्लोप निकाला और इसका स्लोप निकाल लिया, परपेंडिकुलर थे। इसके स्लोप और इसके पॉइंट से 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म से क्वेश्चन निकाल ली। जब दो इक्वेशन निकली, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो आता है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना? पक्का? क्या कह रहे हो? क्यों बच्चा? -64 प्लस 15 किधर हो जाके? हाँ 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 हाँ, कहाँ पर कथे गई क्वेश्चन? मैंने इक्वल टू इधर ही लिखा हुआ पहले से ही। ओहो सॉरी 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 सॉरी, थैंक यू जी। ये -49 इक्वल टू 0 होगा, तो -25y इक्वल्स टू 49, y इक्वल्स टू 49 बाय -25, तो y की वैल्यू है -49/25। x निकालो आप। ओके चलो करो जी, करो। 1.5 आवर लेंगे, खत्म करेंगे इस टॉपिक को। बस 15-20 मिनट और लूंगा आपके ढंग से। चलो क्वेश्चन देखो क्या है। If P and Q are the length of the perpendicular from the origin to the line this and this, prove that this. कहना क्या चाहते हो? P is the length, distance between the length from origin to the line this. है ना? Q is the length from origin to the line this. Y cosec theta, सॉरी। इसके डिस्टेंस को P बोला है ऑरिजिन और इस लाइन के, और इसके डिस्टेंस को Q बोला है ऑरिजिन और इस लाइन के। बोलो हाँ या ना? और बोला है कि प्रूफ करके दिखा, p² प्लस 4q² इज इक्वल्स टू k²। मैंने कहा यार ये तो अच्छा क्वेश्चन है। डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन टू दिस लाइन इज p एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू दिस लाइन इज q। आपको प्रूव करना है p² प्लस 4q² इक्वल्स टू क्या है? k²। स्टार्ट करूं कि नहीं? हाँ या ना? करे? चल डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी सी। ए क्या होता है? x का कोफिशिएंट, b क्या होता है? y का कोफिशिएंट, और c क्या होता है?
कांस्टेंट। किससे निकालना है डिस्टेंस? x1 y1 0 0, और डिस्टेंस का नाम क्या है? p। क्या नाम है डिस्टेंस का? p। आपको फॉर्मूला पता है डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू a x1 b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ जी, साइंस पेपर कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1। तो मेरे पास p की वैल्यू आ रही है, मेरी p की वैल्यू आ रही है माइनस के कॉस थीटा का मॉड, तो k कॉस 2 थीटा p की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई मेरे? p की। ये सुनो, हाँ है ना? यार मैं चाहता हूँ देखो इसको भी ना कॉस साइन में कर लेता हूँ ताकि ना नीचे साइंस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाए। तो उसको कैसे कन्वर्ट करूँ देखना। x बाय कॉस थीटा y बाय साइन थीटा इक्वल्स टू के, एलसीएम लूंगा, x साइन थीटा y कॉस थीटा इक्वल्स टू के साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने एलसीएम लिया फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, तो के का मल्टीप्लाई कर दिया। इसका डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से, किसके इक्वल है? क्यू के। a साइन थीटा, b कॉस थीटा, कांस्टेंट पार्ट क्या है? माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा। सर माइनस कैसे आया बच्चे? लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं हमेशा। डिस्टेंस निकाल किस पॉइंट से रहे हो? 0 0। डिस्टेंस है कितना? क्यू। मानते हो नहीं मानते? तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है इसके ऊपर, यहीं लगाता हूं साइड में। डिस्टेंस क्यू इज इक्वल्स टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? के साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चों किसकी वैल्यू है? क्यू की। क्यू की वैल्यू कितनी आई है? के साइन थीटा कॉस थीटा, और पी की वैल्यू कितनी आई है? के कॉस 2 थीटा। मुझे प्रूव करना है ये, करे? चलो, पी स्क्वायर, ये पी इसका स्क्वायर क्या होगा? के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा 4 क्यू स्क्वायर। क्यू कितना है ये? के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ है ना? मैंने पी और क्यू जो निकाला था यहां पुट कर दिया, बस कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरी बात सुनो, क्या कॉमन आया सब में से? के स्क्वायर आ रहा है, कॉस स्क्वायर 2 थीटा है ये, और 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। काफी बच्चों को कंफ्यूजन होगी, कॉस कॉमन ले लूं भाई, वो थीटा है वो 2 थीटा है, नहीं आ सकता कॉमन। हाँ है ना? और देखो, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, क्या मैं इस चीज को 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? कॉस स्क्वायर 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। ये सुनो, तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1। तो के स्क्वायर इंटू 1 कितना आ जाएगा? हेंस प्रूव। मैंने किसके को प्रूव कर दिया? ऐसे के स्क्वायर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शौर्य आप हो बच्चे लाइफ जिंदगी में? गुड, ये स्पिरिट चाहिए शौर्य हमें लाइफ में। लंच कर लिया? कुछ खाओगे? अब कुछ मीठा खाओगे? चल आगे बढ़े। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉज करके रिपीट करो, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो थोड़ा मिसलेनियस से क्वेश्चन है, आ जाओ आ जाओ जी आ जाओ। स्टार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये लाइन किससे पैरेलल है? एक्स एक्सिस से। के निकालो जब ये लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस से। समझ नहीं आया, समझाते हैं, रुको तो सही। ये लाइन किससे पैरेलल है? एक्स एक्सिस से। किससे पैरेलल है बच्चों? एक्स एक्सिस से। अच्छा तो मैं जब भी, अब मैं क्या करूं? मैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब तो के कैसे निकालूं? आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करो? मतलब y इक्वल टू में k माइनस 3x प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6
इक्वल टू 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई। ये सुनो, ये वाई से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाके डिवाइड, के माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। मैंने इसको वाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब सब बच्चे बताओ स्लोप क्या आएगा इसका। स्लोप का मतलब होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एक्स के साथ स्लोप होता है, तो m कितना है इसका, k माइनस सी अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर। तो स्लोप निकाले, करा क्या, मैंने कहा भाई बात सुन, तेरी लाइन किससे पैरेलल है, याद रखना अगर आपकी लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस से, आपकी लाइन किससे पैरेलल है, तो उसका स्लोप होगा 0। उसका स्लोप क्या होगा सर, कैसे, अगर लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो वो एंगल बनाएगी ही नहीं, तो वो थीटा बनाएगी ही नहीं, और वो थीटा नहीं बनाएगी तो थीटा कितना हो जाएगा 0, तो स्लोप क्या हो जाएगा tan 0, और tan 0 कितना होता है 0, तो व्हेन योर लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस द स्लोप इज 0। तो मेरा जब ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, ये लाइन किससे पैरेलल बनानी है मुझे, एक्स एक्सिस, तो स्लोप क्या होनी चाहिए 0, तो k माइनस 3, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, k की वैल्यू क्या आ गई 3। दिमाग लगाओ, हाँ है ना। सेम क्वेश्चन दोबारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब लाइन किससे पैरेलल है, अब अगर मेरे पास y एक्सिस से पैरेलल है, पहले किससे पैरेलल थी x एक्सिस से, अब भाई साहब किससे, भाई साहब गए कहां मेरे, क्वेश्चन ही मिट गया भाई साहब। चलो हाँ मेरे ये कर लेते हैं सेकंड पार्ट। चलो सेकंड पार्ट, लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, सेम क्वेश्चन पर लाइन किससे पैरेलल है y एक्सिस से, तो कोई नहीं, अगर कोई लाइन y एक्सिस से पैरेलल है तो उसका जो थीटा है वो कितना बनेगा 90, तो उसका स्लोप कितना होगा tan 90, और tan 90 कितना होता है 1/0 या फिर नॉट डिफाइंड, तो स्लोप एंड लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस कितना होता है 1/0, तो स्लोप 1/0 है, और उसने क्या बोला स्लोप कितना होना चाहिए k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर, ये सुनो, तो जब इक्वेट करोगे तो 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0, के स्क्वायर की वैल्यू 4, k की वैल्यू प्लस माइनस 2 इफ अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। हाँ जी बोलो कि ना जी बोलो। चलो बहुत कम क्वेश्चन रहेगा, सारे अब तगड़े तगड़े क्वेश्चन। चलो मुश्किल से 10-15 मिनट और डन, पर ढंग से फोकस चाहिए मुझे यहां पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन k माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। आपकी ये लाइन कहां से पास हो रही है, अबे गधो जी, अगर लाइन ओरिजिन से पास होती है तो 0,0 विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ माय लाइन। अगर ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, ये लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, तो x और y की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो से क्या करेगा, तो 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 0, k स्क्वायर माइनस k माइनस 6k प्लस 6 0, तो k की वैल्यू 2 आ रही है 1 और 6, जब लाइन किससे पास हो रही है आपके ओरिजिन से। ये मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं 3 पार्ट्स में 3 अलग क्वेश्चन आ दिया क्योंकि बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगता है, लगता क्या आता है इसलिए अच्छा लगता है। हाँ जी बोलो ना जी बोलो। तो लाइन अगर x एक्सिस से पैरेलल द स्लोप है 0, y एक्सिस से पैरेलल तो 1/0, लाइन पासिंग टू ओरिजिन है तो x और y की वैल्यू क्या है 0। चलो अब सारे अच्छे क्वेश्चन। पढ़ो। Find the equation of a line which cut off intercept on the axis whose sum and product is 1 and -6 respectively। मतलब एक लाइन की निकालो इक्वेशन भैया, एक लाइन की क्या निकालो भैया इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन निकालो जिसके जो ये इंटरसेप्ट है ना, x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट कितना है b, सम ऑफ इंटरसेप्ट इज 1, प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट इज -6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, कोई दिक्कत नहीं। a प्लस बी कितना है, ए बी कितना है
मैं b की जगह 1 माइनस ए डाल सकता हूं। b की जगह फर्स्ट इक्वेशन में 1 माइनस ए डाल दिया। a माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया? 0 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 6 आ गया। a की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी? -3a प्लस 2a माइनस 6, a कॉमन a माइनस 3, 2 कॉमन a माइनस 3, तो a की वैल्यू क्या आई? -2 और +3। हाँ है ना? अब a अगर केस 1, केस 2, अगर a -2 है, a कितना है? a -2, तो b 3 आ जाएगा। b कितना आ जाएगा? और a अगर 3 है, a अगर क्या है? 3, तो b आ जाएगा आपका -2। कितना आ जाएगा b आपका? तो x बाय एक्स इंटरसेप्ट प्लस y बाय वाई इंटरसेप्ट इक्वल्स टू x बाय एक्स इंटरसेप्ट प्लस y बाय वाई इंटरसेप्ट इक्वल्स टू, तो दोनों इक्वेशन लिखना कंपलसरी है। एक भी छोड़ी तो मार्क्स कट गए आपके। हाँ जी ना जी, कर पाओगे नहीं कर पाओगे शौर्य? आओ पढ़ो बच्चों। ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं यार, बताओ क्यों नहीं कराऊंगा? तुम पढ़ो पहले। नहीं, मेरा मन तो है, मैं कराऊंगा नहीं तब भी। क्यों नहीं? अरे भाई कर था। व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन वाई एक्स? तो वाई एक्स के पॉइंट कौन से हो जाएंगे? 0 कॉमा वाई। डिस्टेंस किससे निकालना है? x बाई 3 प्लस वाई बाई 4 इक्वल्स टू 1। और डिस्टेंस है कितना? अबे तुमने निकाला हो था ये क्वेश्चन, जिसको इसमें क्या करते हो? 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू क्या करते हो? 0। इसके और इसके बीच में डिस्टेंस निकालते हो। कैसे निकालते हो? a की वैल्यू क्या होती है? b की वैल्यू, कना c की वैल्यू -12। और डिस्टेंस निकालना कैसे? x1 कितना है? 0, y1 कितना है, और डिस्टेंस कितना है? 4। बट इसको बस डिस्टेंस फॉर्मूला में डालो, मॉड खोलो, तो कितने केस बनेंगे? बस वो बात का ध्यान रखना है। कर लोगे? चलो लास्ट 4, 24, 25, 26, 27, लास्ट 4 क्वेश्चन। ओहो धमाका, ओए होए होए होए, तगड़ा क्वेश्चन। जाओ जाओ, चलो आ जाओ। क्या है पहला क्वेश्चन? लास्ट 4, और 4 इंपॉर्टेंट, लास्ट 4 देख लो फिर चले। हाँ चिल करना। शो दैट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, शो दैट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। आपकी एक लाइन है जो कहां से पास हो रही है? ऑरिजिन से। एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन, और ये लाइन एंगल बना रही है थीटा विद द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। प्रूव करो y बाय एक्स इज इक्वल टू एम प्लस माइनस टैन थीटा 1 माइनस प्लस एम टैन थीटा। ये रहा तगड़ा क्वेश्चन। अब लास्ट चारों सारे एकदम हट्टे कट्टे क्वेश्चन है, एकदम बॉडी बिल्डर वाले क्वेश्चन। तो ढंग से देखना। एक लाइन है जो कहां से पास हो रही है? ऑरिजिन से। ये एंगल बनाइए थीटा इस लाइन के साथ जिसके इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, और ये चीज प्रूव करनी है। अरे भाई तुम्हें कोई चीज प्रूव करनी है, तुम देखो किसकी तरफ फॉर्मूला लग रहा है? ये एंगल बिटवीन टू लाइंस के बीच में फॉर्मूला लग रहा है। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला होता है tan थीटा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। फॉर्मूला तो यही लग रहा है। तुम देखो ना, प्लस माइनस भी है, मॉड हट के प्लस माइनस आता है। अब तुम्हें क्या क्या चीज चाहिए? tan थीटा है ना मेरे पास, मुझे दोनों लाइन का स्लोप चाहिए। दोनों लाइन का क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। अब पहले मैं निकालता हूं, इसे मैं लाइन 2 मान रहा हूं, इसे मैं क्या मान रहा हूं? लाइन 1। अब मैं निकालूं कैसे? सर लाइन 2 की बात करते हैं। लाइन 2 इक्वल टू वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये गिवन है या आपने निकाला है? ये गिवन है। ये क्या है? गिवन। तो इसका स्लोप भी गिवन है, और स्लोप कितना गिवन है इसका? m। तो स्लोप ऑफ लाइन 2 तो मिल गया। कितना मिल गया स्लोप ऑफ लाइन 2? m। बहुत सारे हाँ है ना। उसके बाद मुझे बोला है लाइन 1 का स्लोप निकाल। लाइन 1 का स्लोप गिवन है? नहीं, कुछ गिवन नहीं है। पर लाइन 1 के बारे में एक बात बोली है, पासिंग थ्रू क्या है? ऑरिजिन। अगर कोई लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन है, उसकी इक्वेशन होती है y माइनस y1 एम एक्स माइनस x1। पासिंग थ्रू ऑरिजिन, तो y1 भी 0 और x1 भी, तो y इक्वल्स टू क्या आ रहा है? mx।
इसका स्लोप m नहीं मानूंगा, ये गिवन था तो m ले लिया, ये मैंने निकाला, तो इसका स्लोप कितना होगा लाइन 2 का, y m की वैल्यू, लाइन 1 का y बाय x। अब फिर सुनो, लाइन 2 का इक्वेशन गिवन थी तो वहां से स्लोप m निकाल लिया, बोलो हाँ जी ना जी। लाइन 1 की ये इक्वेशन होती है, किसी भी लाइन की इक्वेशन ये होती है, कुछ गिवन नहीं था, बस पासिंग 2 पॉइंट गिवन था, तो x1 y1 0 0 डाला, तो इक्वेशन क्या बनी, y इक्वल्स टू mx, पर स्लोप तो नहीं गिवन, तो यहां से स्लोप निकालना पड़ा, और स्लोप कितना आया तेरा, y बाय x। अब tan थीटा, लाइन 2 का स्लोप कितना है, लाइन 2 का बताओ, m, लाइन 1 का स्लोप कितना है, लाइन 1 का स्लोप और लाइन 2 का स्लोप, ये आ गया, मॉड हटाऊंगा तो कितने केस बन जाएंगे, आ रहा है धीरे धीरे आ रहा है, ये सुनो, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू दिस प्लस एम वाई बाई एक्स इंटू दिस, हाँ है ना, मुझे क्या वैल्यू चाहिए, y बाई एक्स की चाहिए, इसको यहां लेके जा रहा हूं, y बाई एक्स कॉमन ले रहा हूं, y बाई एक्स कॉमन लूंगा इन दोनों में से, इसको यहां ले गया तो 1 बचा, प्लस माइनस m tan थीटा, मैंने क्या किया, माइनस y बाई एक्स को यहां ले गया और इस टर्म से y बाई एक्स कॉमन लिया, क्या बचा, m प्लस माइनस जब हो जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस tan थीटा, तो y बाय एक्स की वैल्यू आ रही है m माइनस प्लस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस माइनस m टैन थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रखा है, मैं काउंट भी नहीं कर सकता, इतनी बार क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से पूछा गया बच्चों से, है सिंपल पर दोबारा करना पड़ेगा, कनफ यस और नो, पक्का रिवाइंड करो, दोबारा देखो, नहीं समझ आता करना पड़ेगा। चलो लास्ट थ्री बच्चों तुम कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला है, क्या था फुट ऑफ परपेंडिकुलर याद है, आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो करो, आगे मैं कराऊंगा। देखो एक पॉइंट है 3,8, वो इस लाइन के ऊपर, ये लाइन एक्ट कर रही है लाइक अ मिरर, किसकी तरह एक्ट कर रही है, लाइक अ मिरर, और कहता है इस मिरर के सामने ही इसकी इमेज बन रही होगी, लेट द इमेज बी a, b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b। 3,8 की इस मिरर पे एक इमेज बन रही है, इमेज की वैल्यू निकालनी है। बड़ा घटिया क्वेश्चन है, और सबसे सिंपल सी बात समझ के देखो, अपने आप को शीशे में देखा है कभी, जब अपने आप को शीशे में देखा है, आपको इतना पता चल रहा होगा कि शीशे में इमेज एकदम स्ट्रेट बनती है, आप सीधे खड़े हो तो इमेज भी सीधी है, ये नहीं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ मेरी इमेज टेढ़ी बन रही है, ऐसा कभी नहीं हुआ ना। तो हमेशा आपकी इमेज ये बन रही है, इमेज आपसे हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, क्या होती है आपसे हमेशा, क्या ये बात मानते हो, बड़ा सिंपल कंसेप्ट निकाल के दिखाता हूं। यहां तुम खड़े हो, इमेज बन रही है, ये शीशा इमेज हमेशा परपेंडिकुलर, ओके। अब देखो लाइन 1 का स्लोप चाहिए, देता हूं ना, 3y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स बाय 3, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या है, 7/3 माइनस एक्स बाई 3, तो स्लोप ऑफ लाइन 1 कितना होगा, -1/3। तो इस लाइन का स्लोप कितना है बच्चों, -1/3, तो लाइन 2 अगर मैं इसे मान रहा हूं तो इसका स्लोप हो जाएगा 3, कैसे, व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू -1, हाँ है ना। अब तुम्हारे पास लाइन 2 का स्लोप है, लाइन 2 की इक्वेशन निकाल दो, पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, पॉइंट स्लोप, 2 मिनट देखो, y माइनस y1, देखो 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 देखो, y माइनस y1 m x माइनस x1, तो y माइनस 8 3x माइनस 9, तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। ये किसकी क्वेश्चन आ रही है, लाइन 2 की, किसकी क्वेश्चन, लाइन 2 की, हाँ है ना, बहुत बहुत सिंपल। ये किसकी क्वेश्चन थी, लाइन 1 की, ये किसकी क्वेश्चन निकाली तुमने, जब तुम दो इक्वेशन को सॉल्व करते हो, जब तुम दो इक्वेशन को सॉल्व करते हो तुम्हारे पास कौन सा पॉइंट आता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है, किया था फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्वेश्चन में, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल के देखो मुझे कितना आ रहा है, जल्दी सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो जी,
सॉल्व करके दो जल्दी, एक्स और वाई दो। मैं तो थक गया भाई, तुम लगाओ जल्दी एक्स और वाई फटाफट। एक्स कितना वाई कितना है, जल्दी। दिव्यम, शीरो जल्दी, सही शौर्य जल्दी जल्दी जल्दी। एक जाओ जादू निकालो, एक्स और वाई कितना आ रहा है बताओ बताओ। इसके बाद 2 क्वेश्चन पूरे साइंस वाले हैं, उसके बाद आसान, खत्म। x1 y2, x1 और y2, जब दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हो कौन सा पॉइंट आता है आपके पास, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है, इंटर। अब मेरी बात सुनो उल्लू, आपकी ये शीशा था, यहां आप खड़े थे, यहां आपकी इमेज बन रही थी। शीशा आप इमेज, शीशा आप इमेज, जितनी दूर आप शीशे से होते हो इमेज भी उतनी ही दूर बनती है। शीशा एक्ट लाइक अ मिड पॉइंट बिटवीन यू एंड योर इमेज, बोलो हाँ या ना। शीशा एक्ट लाइक अ मिड पॉइंट बिटवीन यू एंड योर, तो दिस इज द मिड पॉइंट बिटवीन यू एंड योर इमेज। तो मैं बोल सकता हूं a प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 1, तो a की वैल्यू आ रही है -1। b प्लस 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 2, तो b की वैल्यू आ रही है -4। तो आपकी इमेज बन रही है -1, -4 पे। दैट्स अ क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। सबसे पहले आपका खड़े थे, एक बार फटाफट डिवाइस करते हैं। आपका खड़े थे 3,8, ये क्या है, शीशा। मैंने चालाकी से पहले इसकी क्वेश्चन निकाली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। इसकी -1/3, इसकी स्लोप कितना आ जाएगा 3। इसका स्लोप है, इसका पॉइंट है। इस लाइन की क्वेश्चन निकाली, लाइन 2 की, बोलो हाँ है ना। जब लाइन 2 की क्वेश्चन, लाइन 1 की क्वेश्चन है, जब सॉल्व करूंगा तो कौन सा पॉइंट आएगा हमेशा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। शीशे के ऊपर पॉइंट आ गया। तुम शीशा इमेज, तुम शीशा इमेज, शीशा एक्ट लाइक अ मिड पॉइंट बिटवीन यू एंड योर इमेज। तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू x, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू y। ये फॉर्मूला लगाया मिड पॉइंट और मैंने आंसर आया। इजी है टफ है, पक्का, बढ़िया क्वेश्चन था। चलो लास्ट 2 बच्चों, लास्ट 2, हिम्मत। चलो पहले लास्ट करते हैं, फिर सेकंड लास्ट करेंगे, ऐसी मजा फन आएगा और कुछ नहीं। चलो जिंदगी फन बन के शौर्य कह रहे हैं, शो मर्जी बन जाए। A person standing at a junction of 2 straight paths. A person standing at a junction of 2 straight paths represented by the equation this and this want to reach the path whose equation is this in the least time. Find the equation of a path that he should follow. एक बंदा एक क्रॉसिंग पे खड़ा है, क्रॉसिंग की इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x minus 3y plus 4 equal to 0, 3x plus 4y minus 5 equal to 0। एक बंदा एक यहां खड़ा हुआ है, ये शौर्य खड़ा है, ये शौर्य खड़ा है यहां पर। उसे एक और पाथ पे पहुंचना है जिसकी इक्वेशन ये है, हाँ है ना। और उसे यहां से लेकर यहां तक लीस्ट टाइम पे पहुंचना है। कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं बस बता रहा हूं करना कैसे, करना आप खुद, ठीक है। अगर कभी भी आपको शौर्य को यहां से लेकर यहां पहुंचना हो, लीस्ट टाइम पहुंचना है, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉलो करेगा। कौन डिस्टेंस फॉलो करेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हाँ है ना। अब मैं आपको सिंपल सा पॉइंट बोलता हूं, आप पहले दोनों इक्वेशन दे रखी है इस लाइन की, आप इसको सॉल्व करके इक्वेशन निकाल सकते, पॉइंट निकाल सकते हो। मुझे नहीं पता क्या पॉइंट आएगा, लेट दैट पॉइंट बी 1,2, बहुत गंदा पॉइंट आएगा, लेट करने के लिए बोल रहा हूं, ये नहीं आएगा सिर्फ क्या करने के लिए बोल रहा हूं, लेट करने के लिए, हाँ है ना। ये इस पाथ के क्वेश्चन को, इसकी क्वेश्चन निकाल, स्लोप निकाल सकते हो, x प्लस 8 इक्वल्स टू 7y, y इज इक्वल्स टू 6/7, x प्लस 8/7, तो स्लोप कितना आ रहा है, इस लाइन का स्लोप कितना है 6/7। कितना स्लोप है इस लाइन का, अगर इस लाइन का स्लोप 6/7 तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा -7/6, बिकॉज दीज टू लाइन्स आर, इफ दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो वो पता है ना प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कितना होता है -1। इस लाइन का स्लोप आ गया, इंटरसेक्शन सॉल्व करके पॉइंट आ गया था, पॉइंट है स्लोप है, पॉइंट है स्लोप है, क्या कर सकते हो, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन। क्या बात क्लियर है,
पक्का? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ है ना? कैसे करा मैंने? एक बंदा यहां खड़ा है, ये रहा, इसको यहां पहुंचना है लीस्ट टाइम पे, लीस्ट टाइम मतलब परपेंडिकुलर टाइम पे पहुंचना है, डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो यहाँ 90 बना दिया। हाँ है ना? इसका स्लोप निकाला 6/7, तो उसका -7/6 हो जाएगा, क्योंकि बोथ लाइंस आर, ये पॉइंट आ गया। हमने कहा था इसको सॉल्व करके जो भी आए 1/2 मैंने सिर्फ लिया है, मत बोलना मैं कैलकुलेशन गलत है, सिर्फ मैंने मान लिया फटाफट करने के लिए। पॉइंट है, स्लोप है, इसे क्या आ जाएगी आपके पास? इक्वेशन। क्लियर है? सबसे ज्यादा बात है क्वेश्चन ये। लास्ट क्वेश्चन करे फिर चल। रीड। A ray of light passing through the point 1, 2. एक ray of light pass कहां से हो रही है? 1, 2, reflect on the x-axis on a point A and reflected ray passes through point 5/3 and find the coordinate of A. एक लाइट आती है यहां से 1, 2 से पास होते हुए, एक लाइट आती है और एक एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट बैक करके फिर से पास हो जाती है, कहां से? 5, 3 से। आपको इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, एक एक्स निकालना है। क्या आती है? रे ऑफ लाइट आती है यहां से, रिफ्लेक्ट बैक होकर यहां चली जाती है, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होती है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट। करें स्टार्ट। सिंपल कंसेप्ट आपने वो पढ़ा ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो इफ दिस इज एंगल थीटा, दिस इज ऑल्सो एंगल थीटा। क्यों? दोनों रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस दोनों एंगल कैसे होते हैं? अब मुझे बताओ ये पूरा कितना होता है? अगर ये पूरा 90 होता है और ये थीटा है, तो ये इतना सा पार्ट कितना होगा? या फिर एक काम करो ना, छोड़ो, इस पार्ट को थीटा मान लेते हैं, इस पार्ट को क्या मान लेते हैं? थीटा। अगर ये थीटा है और ये पूरा कितना होता है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? और ये 90 ये भी कितना हो जाएगा? क्योंकि एंगुलर इंसिडेंट एंगुलर रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं? ये थीटा, ये पूरा 90 होता है, ये थीटा, तो ये पूरा 90 होता है, ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये सुनो, और ये 90 माइनस थीटा, और ये भी कितना होगा? 90 माइनस थीटा। हाँ या ना? आगे स्टार्ट कर सकता हूं? पक्का? स्लोप ऑफ लाइन 1, स्लोप ऑफ लाइन, ये लाइन 1 है, इसका स्लोप क्या होगा? 2 पॉइंट दे रखे, क्या दे रखे? 2 पॉइंट, y2 माइनस y1 3 बाय 5 माइनस एक्स। और ये भी स्लोप का फॉर्मूला होता है 2 पॉइंट से, और एंगल क्या दे रखा है? एक्स एक्सिस से थीटा, तो इसका स्लोप tan थीटा भी होगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/5 माइनस एक्स। हाँ या ना? इस लाइन के दो स्लोप निकल सकते हैं, एंगल थीटा दे रखा है तो tan थीटा, और 2 पॉइंट से 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यस और नो? स्लोप ऑफ लाइन 2, स्लोप ऑफ लाइन 2 में मैं कह रहा हूं मेरे पास अभी भी 2 पॉइंट है, y2 माइनस y1 2 माइनस 0 2, और x2 माइनस x1 तो 1 माइनस x, ये आ जाएगा, इज इक्वल्स टू इस पूरी लाइन का स्लोप कितना है? अब ये इस पूरी लाइन का स्लोप क्या होगा? tan, और क्या होता है? एंगल फ्रॉम x एक्सिस, ये पूरा एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, ये पूरा एंगल ये होगा, एंगल फ्रॉम x एक्सिस टू माई लाइन, तो 2/1 माइनस x इज इक्वल्स टू 90 प्लस 90 180, थीटा है, थीटा गया तो 180 माइनस कितना आ गया? थीटा। बच्चों देखो देखो देखो, 2/1 माइनस एक्स, 180 माइनस समथिंग, सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी तो कितना आ जाएगा? माइनस को वहां भेज रहा हूं तो ये माइनस हो जाएगा। ये tan थीटा की वैल्यू कितनी है? -2/1 माइनस एक्स। ये tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 3/, दोनों इक्वल होंगे फ्रॉम 1 एंड 2, 3/5 माइनस एक्स माइनस 2/1 माइनस एक्स, 3 माइनस 3x माइनस 10 प्लस 2x, 13 5x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट्स इट।
लास्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आपको जो आना चाहिए, एक बार फटाफट रिवाइज करो। एक लाइट आ रही है, कहां से आ रही है, 1 कॉमा, कहां से आ रही है लाइट, रिफ्लेक्ट बैकवर्ड कहां जा रही है, 5,3 से पास हो रही है, हाँ है ना। ये कह रहा हूं ये लाइन एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हो रही थी, कितना एंगल बना रही है ये। तो लाइन 1 की बात करो, 2 पॉइंट दे रखे हैं, x2 - x1 अपॉन y2 - y1, हाँ है ना। एंगल है थीटा, तो कितना हो जाएगा, tan थीटा। ये सुनो, स्लोप ऑफ लाइन 2, स्लोप ऑफ लाइन, अब ये थीटा, तो ये वाला पॉइंट सिर्फ इतना पार्ट कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा 90 होता है, ये थीटा तो कितना हो 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। रीजन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सुनो, लाइन 2 के लिए 2 पॉइंट गिवन है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, लाइन 2 कितने गया, ये रहा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। पर इसके लिए एंगल स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल थीटा, tan थीटा, थीटा इज द एंगल फ्रॉम x एक्सिस टू माय लाइन। तो पूरा कितना आ रहा है, 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस थीटा। ये सुनो, 90 प्लस 90 180, थीटा थीटा करता कितना बचा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस समथिंग, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस tan थीटा इसकी को लाया था, माइनस भेज दिया, ये भी tan आपस में इक्वल, सीधा x की वैल्यू आ गई, बोलो हाँ है ना। बस जो जिसने ये वीडियो देख ली पूरी, उसका स्ट्रेट लाइंस एनसीईआरटी से काफी हद तक रैप अप है। तो प्लीज ऑल द बेस्ट, इसको ढंग से देखना, फिर से अगर ना समझ आए, बाय, टेक केयर।